गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में इस वक्त एयरफोर्स का एयर शो चल रहा है और बड़ी तादाद में जो आम लोग हैं वो भी इस एयर शो को देखने के लिए पहुंचे हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? शाहजहांपुर से, शहीदों की नगरी। अच्छा, शाहजहांपुर से हैं। तो अभी तक का एयर शो कैसा लगा आप लोगों को? अभी बहुत आनंद आ रहा है। हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने ये अभी यहाँ तक अभी ये पहली बार हो रहा है यहाँ पे, शाहजहांपुर में पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है। तो ये हम लोगों को देख के बहुत आनंद आ रहा है। इसको या जैसे कि जैगुआर अभी निकला, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी। पहली बार हम लोगों को ये सब देखने को मिल रहा है। पुलिस देखा? हाँ, वो भी देखा। और मैक 29 था, वो भी देखा। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहते हैं हम लोग। आपने देखा बेटा कैसे? हाँ, मैंने भी देखा। आपने देखा? तो पहली बार तो आपने देखा एयर शो या इससे पहले कभी देखी हैं आप? पहली बार देखा। पहली बार। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार? बहुत अच्छा लगा। अच्छा। देखा जाए तो शाहजहांपुर में इस हवाई पट्टी को बनाया गया है और चूंकि ये भारत की पहली ऐसी हवाई पट्टी है एक्सप्रेसवे पर बनी हुई जहां पर नाइट लैंडिंग यानी कि जो लड़ाकू विमान है वो रात में भी उतरेंगे, उसका अभ्यास रात में किया जाएगा। मानते हैं कि शाहजहांपुर के लिए गौरव की बात भी है? हाँ, यही है। यही है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों को देखने के लिए मिला। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, योगी जी का, जिन लोगों ने यहाँ पर आकर के ये कार्यक्रम बनाया और बहुत अच्छा लगा। और इससे हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी दिशा जाएगी कि किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी का ये चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर हवाई पट्टी बनी है और जिस पर जो फाइटर प्लेन हैं वो उतर रहे हैं। आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ी बात है? और चूंकि अगर कुछ साल पहले की यूपी की बात करें तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखती थी, लेकिन अब ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है और बहुत बड़ी बात है जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये यहाँ कर दिखाया है। मतलब अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, जो तमाम लोग इस एयर शो को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं उनकी राय सुनी आपने, और जो खास तौर पर जो बच्चे हैं, जो स्कूली छात्र हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं इस एयर शो को देखने के बाद। इस एयर शो को देखने के लिए चूँकि बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों को भी यहाँ पर लाया गया है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूँ जहाँ पर इस एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। चूँकि ये गंगा एक्सप्रेसवे है और गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर के पास इस हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी ये हवाई पट्टी है। इसकी खासियत ये भी है कि यहाँ पर रात में भी जो लड़ाकू विमान होंगे वो लैंड कर सकेंगे और यहाँ से उड़ान भर सकेंगे। क्योंकि उसका अभ्यास आज रात में ही किया जाएगा। 7 से लेकर 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं, जो एयरफोर्स के जवान हैं, चूँकि उनकी निगरानी में ये जो पूरा कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे है तकरीबन 3.5 किलोमीटर का, ये पूरा एक्सप्रेसवे उनकी निगरानी में रहने वाला है। आज रात में सैन्य अभ्यास किया जाएगा। चूँकि सूचना ये भी है कि एक बार फिर से ये सैन्य अभ्यास कल भी होगा। चूँकि अभी जो चल रहा है वो एयर शो है जो आम लोगों के लिए है, लेकिन रात के वक्त चूंकि इसकी क्षमता मापी जाएगी कि आखिर ये जो हवाई पट्टी है, जो एक्सप्रेसवे है, कितना तैयार है, इसकी जो गुणवत्ता है वो कैसी गुणवत्ता है। तो इन तमाम चीज़ों को जांचने और परखने के बाद इसको फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया है जहां पर जो वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं वो यहां पर लैंड कर रहे हैं, यहां से फ्लाई कर रहे हैं, जो अपने आप में खास हो जाता है। ये एक मैसेज भी है कि यूपी की सड़कें ना सिर्फ सफर के लिहाज से बेहतरीन हैं, बल्कि जब देश की सुरक्षा की बात होगी तो उसके लिए भी जो यूपी की सड़कें हैं वो तैयार हैं। देखिए, एक और तस्वीर दिखा दूं। एक और प्लेन यहाँ से गुजरने वाला है। चूंकि ये भी एक लड़ाकू विमान है। पहले उसने यहाँ पर टच डाउन किया। चूंकि जो टचडाउन जो हो रहा है यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर टचडाउन ये सारे प्लेन कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं। देखिए, संभवतः ये जो प्लेन है ये प्लेन मिराज है। मिराज अपनी मारक क्षमता के लिए जाना जाता है और इस फाइटर प्लेन ने गंगा एक्सप्रेसवे पर बने इस हवाई पट्टी पर पहले टचडाउन किया और अब ये यहाँ से उड़ान करता हुआ नजर आ रहा है। इस गर्जना को आप सुन सकते हैं और इसी गर्जना को सुनने के बाद दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इस ताकत का एहसास, इस ताकत को इस वक्त पाकिस्तान भी देख रहा होगा और जिस तरीके से जो तनाव की स्थिति बनी है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर से बयान सामने आ रहे हैं, चाहे हम वहाँ के राजनीतिकों की बात करें, राजनेताओं की बात करें या फिर वहाँ के लोगों की बात करें, पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना का जो पराक्रम है पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके शौर्य को पूरी दुनिया में सलाम किया जाता है और आज जिस तरीके से ये जंगी जहाज यहाँ पर गर्जना करते हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आने वाले
समय में इससे भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उसमें और ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, उसमें और ज़्यादा इजाफा होने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे पर आज वायुसेना के तमाम विमान जो है वो लैंडिंग कर रहे हैं और ये पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें नाइट लैंडिंग होगी। इससे पहले बहुत सारे एक्सप्रेसवे बने, वहाँ पर दिन में ही लैंडिंग की व्यवस्था है। किस तरह से देख रहे हैं, एक तरफ जहाँ पाकिस्तान से और हिंदुस्तान के बीच में पहलगाम की घटना को लेकर जो है रोष है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना का ये अभ्यास एक तरह से कहें। देखिए, हमारी देश जो है इसके लिए तैयार है। जो आतंकवादियों ने हमला किया है तो ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश के विमान तैयार हैं। ये अभ्यास बताता है कि रात हो या दिन हो, हमारी सरकार, मोदी सरकार जो है ये जो अभ्यास कर रही है ये पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये कर रही है। और रह गई बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। आज की डेट में देखा जाए तो वो भूखों मर रहे हैं और सिर्फ एक उनका जो आतंकवादी जो है उनके शहर में पड़े हुए हैं, तो उसका भी खात्मा जो है हमारी सरकार भाजपा करने वाली है। ठीक है, एक तरफ जो आज नाइट लैंडिंग हो रही है फाइटर जेट्स की, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत दरअसल उन्होंने की थी। देखिए, शुरुआत किसी ने भी की हो, लेकिन आज की परिस्थिति जो है उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाया था, लेकिन आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में अकेले देखा जाए तो 4 एक्सप्रेसवे इस तरीके के तैयार किए गए हैं जो युद्ध की स्थिति में, अगर एयरपोर्ट आपके और वहाँ से हवाई पट्टी अगर दूर है तो कम से कम हमने एक्सप्रेसवे ऐसा बनाया कि वहाँ पर हमारे फाइटर जेट, चाहे मिग हो, चाहे मिराज हो, चाहे सुखोई हो, चाहे राफेल हो, और सबसे बड़ी बात जो है नाइट लैंडिंग जो होती है ये पहली बार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो अखिलेश यादव ये नहीं कह सकते कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया था तो उसमें नाइट लैंडिंग भी की जा रही थी, और ये उस समय किया जा रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनाव है कि भारत की सेना किसी भी वक्त जो है पाकिस्तान पे हमला करने के लिए तैयार है। तो ये सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और भारतीय जो नागरिक है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से अच्छा कदम है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान के जो भी रक्षा मंत्री हैं, पाकिस्तान के जो भी अधिकारी, जो भी मंत्री हैं, तो उनके बीच बेचैनी बढ़ गई कि भारत अब जो है हमला करके ही रहेगा, और इस बार हमला अगर होगा तो कराची तक जो है हमारी सेना घुसकर ज़रूर उनका जवाब देगी। ठीक है, जब भी उत्तर प्रदेश के विकास की बात होती है बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होती है, लेकिन अब एक नया नाम जुड़ गया, गंगा एक्सप्रेसवे पर नाइट लैंडिंग होगी, वायुसेना के विमान कर सकेंगे। देखिए, मोदी हैं तो मुमकिन है। वो सरकार अब नहीं रही 2014 के पहले वाली कि आतंकवादी आते थे, मार के चले जाते थे, तो ये जो है सिर्फ निंदा करते थे। अब वो जमाना चला गया, ये नया भारत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, घर तक घुस के मार के आएंगे और डंके की चोट पे मार के आएंगे। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान पे अब कोई आग उखाड़ के भी जरूरत देखे। पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया है कि अब हम लोग के आखिरी दिन चल रहे हैं, कब हमला हो जाए। रात की नींदें उड़ी हुई हैं वहाँ के लोगों की, और ये विपक्ष के लोग यहाँ पे बैठ कर जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं सरकार के ऊपर, इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस देश में रहते हैं उसी देश की बुराई करते हैं, यहाँ का खाते हैं और गुड़ कहीं और के गाते हैं। ऐसे लग रहा है रिश्तेदार हैं इनके पाकिस्तान वाले। तो कहीं ना कहीं ये अपने लोगों से ही कहीं ना कहीं आदमी टूटता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा कदम उठने वाला है। पाकिस्तान की उसकी हेकड़ी सब 2 मिनट में उतर जाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक करके उसी पे हमने चांद लाइन लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनको सुनना चाहिए। पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दें। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खो दी है, दिल्ली की गद्दी पे जो बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो बाप तुम्हारा मोदी है, उत्तर प्रदेश में योगी है। तो यही 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरी पाकिस्तान की हेकड़ी ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। और आने वाले टाइम पे अभी देखिएगा, प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा योगी जी एक्टिव हैं। तो रातों रात बिल्डोजर की यात्रा वहाँ भी बॉर्डर पे भी पहुँचेगी और वहीं से खुदाई चालू होगी, पूरी सुरंग बनेगी। हिंदुस्तान का वो था और हिंदुस्तान में हम लोग लेके रहेंगे। पीओके भी भारत का था, पीओके भी रह के रहेंगे और आने वाले टाइम पे सबकी उनकी हेकड़ी निकलने वाली है। डेवलपमेंट के साथ जो तमाम आसपास के देश हैं, कभी अगर उनके साथ कोई तनाव बढ़ता है तो उसकी भी तैयारी है। इसे इस तरह से देखा जाना चाहिए। देश जो है वो तरक्की की तरफ तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में जो चुनौतियां हैं उनका आकलन अभी से हो रहा है। शायद यही वजह कि नाइट लैंडिंग की व्यवस्था की गई। देखिए, नाइट लैंडिंग से मतलब यह है कि आकस्मिक युद्ध कभी भी हो सकता है। तो ये नाइट लैंडिंग, ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे दिए हैं। इससे पहले जो है कभी एक एक्सप्रेसवे हुआ करता था। आज की डेट में देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हैं। उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे हैं जो वर्तमान में हैं। सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट है।
तो विकास के मामले में जो उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। और रह गई बात पाकिस्तान की, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश को दे दिया जाए तो उत्तर प्रदेश ही काफ़ी है पाकिस्तान को हराने के लिए। ठीक है, विपक्ष इस पर हर तरह से पॉलिटिक्स कर रहा है। बाकायदे कांग्रेस की तरफ से एक प्रधानमंत्री की फ़ोटो ट्वीट की गई, हालांकि बाद में उसे डिलीट कर लिया गया, लेकिन बयान कहीं ना कहीं है। देखिए, ये समय ऐसा है कि हमने देखा कि पहली बार भारत का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी समाज से जुटा हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, दलित समाज हो, सारा समाज जो है आज मोदी जी के साथ खड़ा है, उनकी सेना के साथ खड़ा है। लेकिन अफसोस ये आता है कि आज विपक्ष के लोग जो है पाकिस्तान की प्रशंसा कर रहे हैं, विपक्ष के लोग जो है भारतीय सेना का मनोबल गिराने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और विपक्ष को चाहिए कि देश से माफ़ी मांगे। अखिलेश यादव जी को चाहिए कि अभी उन्होंने जिस तरीके से नेहा राठौर जी का समर्थन किया था, राजद्रोहियों का, देशद्रोहियों का समर्थन किया था, उस पर भी चाहिए कि उनको जनता से माफ़ी मांगे। और जनता ने ये मन ज़रूर बनाया है अपना कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो 27 में इस बार उनको जो है राजनीति से उनका निकाला किया जाएगा और उसके बाद उनका ये आखिरी चुनाव 27 में तय होगा। एक तरफ देश का वो नौजवान, देश का वो मुसलमान, देश का सारा समाज ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान से जंग होगी तो हमको सेना के सबसे अगली पंक्ति में रखा जाए ताकि हम पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकें। और इस बार जनता ये चाहती है कि लाहौर में नाश्ता ना करके कराची में नाश्ता करें हम। तो जनता का ये मनोबल है और विपक्ष की राजनीति वही है कि अगला पिछड़ा, पीडीए, सीडीए यही सब है। उनको चाहिए कि इस वक्त जो है देश के साथ रहें, देश की जनता के साथ रहें और सबसे बड़ी बात यह है कि सेना के साथ रहें। अगर सेना हमारी मजबूत रहेगी, सेना का मनोबल ऊंचा रहेगा, तभी हम अपने घर में शांति से रह सकेंगे। ठीक है, किसी भी देश की रणनीति होती है कि अपने देश के विकास के साथ साथ जो आसपास के देश हैं उनके साथ जो है सैनिक विचारधारा में भी मजबूती हो, यानी जो हमारे देश की सेना है उसके मन में भी मनोबल उसका बढ़ा रहे। आज जिस तरह से तमाम वायुसेना के विमान गरज रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक संकेत भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान, भारत जो है ये नया भारत है, किसी स्थिति में कमज़ोर नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान है क्या चीज़, हमको तो यही नहीं समझ में आता है। पाकिस्तान को इतना ज़्यादा हुआ बना के रखे हुए हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार को बोल दिया जाए कि पाकिस्तान को ख़त्म करना है, रातों रात पाकिस्तान ख़त्म हो जाए। हम तो कहते हैं कि यूपी से पाकिस्तान का बॉर्डर जोड़ दीजिए और रातों रात पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ बहुत हैं, तन पर फैसला लेने वाले हैं, 24 घंटे के अंदर न्याय देने वाले हैं। तो यही मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत काफ़ी हैं पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारी सरकार बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए कहते हैं उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, हम लोग धर्म बता के मारेंगे। परेशान मत होइए पाकिस्तानियों, जितना आपको खुश रहना है, जितना आपको चीज़ें करनी है आप कर लीजिए। जब हिंदुस्तान हमला करेगा तो आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। अभी तो पानी बंद किया है तो सुखा के मारेंगे, फिर कुछ दिन में आपको भिगो के मारेंगे। तो आपकी नौबत यही आने वाली है कि आप जिस तरीके से हम लोग को लोगों को वहाँ पे उस तरीके मारा है बोल के, हाँ, तो ये इन लोग के लिए बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। और इन लोग भी जानते हैं, अगल बगल वाली कंट्रियाँ भी जानती हैं। तो हिंदुस्तान अब चुप रहने वाला नहीं है, पूरी जड़ी ख़त्म करने वाला है हिंदुस्तान। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी कहें तो एक अलग तरह का इस समय माहौल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब देश की वायुसेना के जो तमाम फाइटर जेट हैं वो नाइट लैंडिंग करेंगे तो ये नज़ारा तो उत्तर प्रदेश के लोग देखेंगे ही, पूरी दुनिया में इस तरह से लोग देखेंगे इसको कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो एक्सप्रेसवे है वो युद्ध के लिए भी तैयार है। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने अपना दम दिखाया है। ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां नाइट में भी लैंडिंग की सुविधा है। वायुसेना के दम से पाकिस्तान थर्रा गया है, वहीं यूपी के योगी विकास पथ पर हिंदुस्तान ने दम दिखा रहा है। तमाम लोग हैं, सीधा उनसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं। आपने देखा कि वायुसेना ने अपना दम दिखाया है और ये हवाई पट्टी ऐसी है जिस पे रात को भी लैंडिंग की जा सकती है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आनंद वाजपेयी है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो यूपी के शाहजहांपुर में जलालाबाद में जो ये हवाई पट्टी बनाई गई है एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे के नाम पर, जिस पे हवाई पट्टी है, ये देश का सबसे पहला मुझे लगता है ऐसी हवाई पट्टी है जिस पे सबसे बड़ी बात तो है कि दिन और रात दोनों टाइम पर हवाई लैंडिंग आपातकालीन स्थिति में की जा सकती है। उसके अलावा अभी देखा ही होगा वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया, टच एंड डाउन किया। लगभग अभी कल ही पड़ा 16 लड़ाकू विमान जिसमें राफेल, सुखोई और मिराज जैसे विमानों ने अपना दमखम दिखाया। और ऐसा माना जा रहा है कि 250 कैमरे उसकी पूरी लाइव वो करेंगे।
तो मुझे लगता है योगी जी के उसमें बहुत अच्छा एक शासनकाल है और बहुत अच्छा दमखम दिखाई दे रहा है। वायुसेना बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है। अभी पीछे देखा होगा कि 36 राफेल भारत ने हस्ताक्षर किए थे, 36 राफेल आए, और अभी हाल ही में अप्रैल माह में हमने देखा कि एक समझौता हुआ है जिसमें लगभग 26 राफेल का ऑर्डर और दिया गया है। तो मुझे लगता है भारत की वायुसेना बहुत ही मजबूत स्थिति में है और किसी भी अच्छी से अच्छी मुसीबत में किसी भी देश को हराने में सक्षम है। मुझे लगता है कि जो अभी हाल ही में कश्मीर में जो इतना शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है, ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है और भारत इसकी कड़ी टक्कर देगा, लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगा जो उन्होंने कायराना हरकत करी है। और लोग भी उनसे बात करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? जैसे भैया ने बोला है, मेरे बड़े भाई ने बता ही दिया है कि ये एक ऐसा हाईवे है, पहली बात तो ये कटरा से और जलालाबाद तक का हाईवे है। इसमें हम नाइट में भी लैंडिंग कर सकते हैं और डे में भी लैंडिंग कर सकते हैं। और आज 2 मई है और 2 और 3 मई को ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसके लिए हाईवे पूरा सील कर दिया गया है कुछ इससे कि वहाँ आम आदमियों का प्रवेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ जितनी भी दमखम हम दिखा रहे हैं, अपने लैंड कर रहे हैं, उनकी चेकिंग कर रहे हैं, तो वो अभी 3 दिन और चलेगा। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जो भी पुराने बंदे हैं जिन्होंने देखा है, आपने कभी बॉर्डर मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी में आपने एक सीन देखा होगा कि हम जैकी श्रॉफ जो उस टाइम हीरो बने हुए थे, वो सुबह रात होने का इंतजार कर रहे थे, सुबह होने का इंतजार कर रहे थे कि हमारा एयरफोर्स जो है, हमारे एयरफोर्स सक्षम नहीं था कि रात में कहीं लैंडिंग कर सके या रात को कहीं उड़ सके। बट आज हम देख रहे हैं कि आज हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, रात को भी लैंडिंग कर सकते हैं, हथियार भी हमारे पास ठीक है, बिल्कुल यूपी में भी और ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पे भी। इसके बाद योगी जी की अगुवाई में जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, जिससे यूपी को बहुत बड़ा नाम मिला है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और भी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो यूपी में आ रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं योगी जी को थैंक्स कहना चाहूँगा। तो थैंक यू। और लोग भी उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से ये हवाई पट्टी बनी है और रात को नाइट में भी लैंडिंग की जा सकती है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी जी के कार्यकाल में तीनों ही सेनाएं बड़ी सशक्त की गई हैं। वो सेनाएं आत्मबल के आधार पर या वो सेनाएं नए नए उपकरणों के आधार पर, जो लड़ाई के उपकरण हैं उनको लेके सेनाओं को बड़ा मजबूत करने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। वर्तमान में जैसी स्थिति पूरे विश्व के अंदर है कि इस्लामिक आतंकवाद से सारा विश्व ग्रसित है और सारा विश्व भारत की ओर एक बड़ी सरसरी निगाह से यह अपेक्षा कर रहा है कि इस आतंकवाद का, जो इस्लामिक आतंकवाद है, उसका यदि अंत करने की किसी में ताकत है तो भारत की पृथ्वी पर है। और इसके लिए बड़ी इच्छा शक्ति की, मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता, और वो इच्छा शक्ति जो है वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंदर मिलती है कि जैसा दुश्मन चाहता है वैसा ही उसको जवाब देना। और उसकी तैयारी के लिए ये उत्तर प्रदेश की पवन पावन पवित्र शाहजहाँपुर की धरा चुनी गई है, जहाँ पर हमारे जो लड़ाकू विमान हैं वायुसेना के, वो लैंडिंग करते हुए और उन दुश्मनों का मुँह तोड़ जवाब देंगे। और उसके लिए एक शासक की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और वो इच्छा शक्ति माननीय योगी जी के अंदर मिलती है। और यह स्थान बड़ा ही उपयुक्त चयन किया गया है और जहां से पूरे विश्व के अंदर जो इस्लामिक आतंकवाद है उसके जहां जहां केंद्र बने हुए हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस ज़मीन पे वो रह रहे हैं वो ज़मीन हमारी ही है और जिस पानी को वो पी रहे हैं वो पानी भी हमारा ही है। मोदी जी ने पानी उनसे ले लिया है और हमें सरकार पे पूरा भरोसा है कि जिस ज़मीन पे वो रह रहे हैं वो ज़मीन भी हम उनसे वापस ले लें, क्योंकि वो ज़मीन हमारी है। तो और लोग भी उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से जब लैंडिंग हुई तो ये सुनने हमारा पाकिस्तान थर-थर आ गया है, आप कैसे देखें? जी बिल्कुल, लैंडिंग भी थरथरा गया है, क्योंकि रीज़न ये था कि अभी तक जैसा कि हमारे देश में जितने भी हाईवे और लड़ाकू विमान पट्टियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी लैंडिंग होती थी दिन में ही की जा सकती थी। अब चूँकि भारत रात में भी अपने लड़ाकू विमान आपातकालीन स्थिति में उतार सकता है, वहाँ पे उतारेगा, क्योंकि एक वैकल्पिक, ऐसा माना जा रहा है कि एक वैकल्पिक स्तर लिया गया है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अब डर है कि भारत किसी भी आतंकवादियों को वहाँ से टक्कर देने में हर तरह से सक्षम है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, अभी जैसा उन्होंने बताया कि सिंधु जल जो एक संधि थी उसको स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं और दिल्ली के अंदर दूतावास के उनके
उनको जो है वहाँ की जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं उनकी भी संख्या में कटौती कर दी गई है। पाकिस्तान नो डाउट घबराया हुआ है, उसको पता है कि भारत एक बहुत सक्षम देश है, बहुत मजबूत देश है और किसी भी स्थिति में उनको बर्बाद करने की क्षमता रखता है। अच्छा, योगी राज में नए नए विकास हो रहे हैं, इन विकासों को आप कैसे देखें? देखिए, विकास बहुत अच्छा हो रहे हैं, पर विकास के साथ साथ हमारी सीमाएं भी सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। और सुरक्षा की गारंटी यदि हमें कोई दे सकता है तो पहला नाम प्रधानमंत्री जी का आता है, और दूसरी यदि मजबूत इच्छा शक्ति किसी शासक में मिलती है तो योगी जी मिलती है। और पाकिस्तान कांपा इसलिए भी हुआ है, एक तो हमारी वायुसेना बड़ी सशक्त है और शक्तिशाली है, वो जवाब देने में बिल्कुल सक्षम है। दूसरा, उसके लिए जो स्थान तय किया गया है, वहाँ का जो शासक है, उत्तर प्रदेश का शासन जिनके हाथ में है, ऐसा योगी आदित्यनाथ, जब वो पाकिस्तान का नाम सुनता है तो इस कारण से उसकी हवाएं उड़ी हुई हैं और वो बड़ा ही डरा हुआ है पाकिस्तान, और ये निर्णय बड़ा सशक्त होगा और ये तय है कि आतंकवाद का अंत होगा। इतने तमाम लोग मेरे साथ थे जिनके अलग अलग उन्होंने बात कही। उनका कहना है कि जिस तरीके से विकास हो रहा है वो एक तरीके से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।